हेलो साथियों, आप सभी का हिंदी साधना चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आज EPC1 की प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताने वाले हैं। आप EPC1 को सबसे पहले परिचय के रूप में जानें कि EPC1 को हमारे प्रशिक्षण में क्यों रखा गया। EPC1 को बहुत अच्छी तरह से पहले आप इसको समझ लीजिए। EPC1 को या EPC4 को, EPC2 को, EPC3 को क्यों रखा गया? क्योंकि किसी भी कंटेंट को जोड़ने से पहले उसके उद्देश्य और उससे होने वाले लाभ और उसका जीवन में क्या महत्व है, जीवन में क्या उपयोगिता है, इसके बारे में बता दिया जाता है ताकि उसमें जो रोचकता है, जो रुचि, जिज्ञासा और जीवन में उसका क्या उपयोग है, यह प्रशिक्षुओं को पता चल सके। पहली बात तो प्रशिक्षु अर्थात शिक्षण का कार्य करने वाले समस्त विद्यार्थियों को प्रशिक्षु कहकर संबोधित किया जाता है। जी हाँ, पुनः सुन लें। प्रशिक्षु को इसीलिए प्रशिक्षु कहकर पुकारा जाता है क्योंकि वह शिक्षण का कार्य करते हैं और शिक्षण का अर्थ ही होता है सीखना और सिखाना। शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन, विधियां, प्रविधियां एवं तकनीक का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है। खैर, मैं EPC1 के बारे में बताने वाले हैं। आप नोट्स बना सकते हैं, किंतु आज पहली वीडियो है इसलिए मैं EPC1 का सिर्फ मानसिक स्तर से परिचयात्मक रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा हूं। ई का अर्थ होता है इनहैंस। ई का अर्थ होता है इनहैंस। इनहैंस की स्पेलिंग होती है ENHANCE। इसका अर्थ होता है वृद्धि, कामा विकास, कामा संवर्धन, कामा विस्तार। ये चार शब्द हमने कलेक्ट किया है, संग्रह किया है। तो वृद्धि प्रायः विज्ञान का शब्द है क्योंकि शारीरिक वृद्धि होती है, सजीव में वृद्धि होती है, किंतु जीवन में जन्मोपरांत मृत्यु तक विकास भी होता रहता है। वृद्धि के साथ जीवन पर्यंत विकास होता है। और संवर्धन किसी भी विषय वस्तु के माध्यम से उसके उद्देश्य सिद्धि के लिए और उद्देश्य प्राप्ति के बाद उसमें कोई न कोई क्लास या उपखंड या अतिरिक्त ज्ञान जोड़ना अर्थात संग्रह करना, एक्स्ट्रा क्वालिटी, एक्स्ट्रा एबिलिटी और एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना, यह भी इनहेंस का पार्ट होगा। और विस्तार से ऐसे है कि एक प्रशिक्षु शिक्षण के माध्यम से अपने जीवन को सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, तार्किक के साथ साथ राष्ट्र के हित में अपना योगदान
किस तरीके से करेगा, यह उसकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, सामाजिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता और लास्ट में हम कहना चाहते हैं नैतिक क्षमता, जो बचपन से लेकर के जीवन पर्यंत व्यक्ति को दुनिया के किसी भी स्थान पर उसके काम आने वाली वो विधा होती है। मोरलिटी जिसको आप कहते हैं, नैतिकता, मोरल एजुकेशन, हम सभी बचपन में पढ़ चुके हैं। दूसरा शब्द आता है पी। पी का अर्थ होता है प्रोफेशनल। देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये सारे शब्द बिल्कुल आपके लिए सामान्य हैं, लेकिन जब आप एक वैज्ञानिक और तकनीकी स्तर से अध्ययन अध्यापन करते हैं तो उसमें इनकी भूमिकाएं अहम हो जाती है और आप एक प्रशिक्षक के रूप में तभी जाने जाते हैं जब आपके वाक्पटुता में, बॉडी लैंग्वेज में वो प्रभावशीलता दिखनी चाहिए, स्पष्टता दिखनी चाहिए और ऐसे शब्दों का संकलन जो आप उच्च स्तर पे कर सकते हैं। लगना चाहिए कि आप एक प्राध्यापक हैं, आपकी वाणी में वो कॉन्फिडेंस झलक रहा है। आइए, मैं जानता हूँ इसका शाब्दिक अर्थ तो जो प्रायः प्रचलित है वो व्यवसायिक अर्थात जीवन में आजीविका चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं, लोग जुड़ते हैं, लोग कामयाब होते हैं, ख्याति प्राप्त करते हैं। तो यह बीएड, एमएड, डीएलएड के सभी संकाय के विद्यार्थी, शोधकर्ता, अध्यवसायी इन बातों को गौर से समझ सकते हैं। अब एक शिक्षक की आज क्या प्रतिष्ठा है समाज में, आर्थिक दौर में, अर्थ प्रधान युग में, आप भली भांति जानते हैं। मैं भी इसी दुनिया में हूँ और मैं भी आप ही की तरह एक प्राइवेट सेक्टर में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आवश्यकता पड़ने पर इसका जिक्र किया जाएगा। पुनः व्यवसायिक, तो यहाँ व्यवसायिक का एक पर्यायवाची है पेशेवर। पेशेवर, अब पेशेवर वैसे भी आपको लगता होगा कि एक खतरनाक शब्द है, लेकिन वो खतरनाक शब्द आप चाहें तो अर्थ लगा सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन श्रेष्ठता से पेश कर देने वाला ही पेशेवर होता है। भाई अगर इसके भाव को आप समझें, पेश करना और वर माने श्रेष्ठ, पेशेवर। आप अभी यहाँ सिर्फ दोनों शब्द के अलग अलग रूप के अर्थ पे आधार, अगर रूप के आधार पे अर्थ लगाते हैं तो पेशा अर्थात शिक्षण का शैक्षिक कार्य आज आपके सामने एक चुनौती है कि बीएड कर लेते हैं, एमएड कर लेते हैं, फिर भी जीवन में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। तो इस चुनौती को आप कैसे कम कर सकते हैं? एक्स्ट्रा एक्टिविटी से, अतिरिक्त कार्य करने से। क्योंकि जब आप अतिरिक्त कार्य करेंगे तो आप में वो क्षमता, वो गुण, वो क्वालिटी जो आज के समाज की मांग है, थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा। भाई आप पढ़ते हैं कि शिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, तो एक औपचारिक पढ़ते हो, एक अनौपचारिक। तो हम किसी संस्थान से जुड़ करके जब पढ़ते हैं तो इसमें प्रत्येक कार्य अर्थात गतिविधि की विधिक कार्यवाहियाँ होती हैं।
तो इस तरह से हम इनका पालन करते हैं। तो ये मेरे शैक्षिक कार्य में अर्थात शिक्षा को मैं अगर पेशे के रूप में देखता हूँ तो मेरी निष्ठा, मेरी कर्तव्यपरायणता, कथनी और करनी में समानता, विशुद्धता, आप एक टेलीविज़न की तरह होते हैं क्योंकि आपको पूरा समाज देखता है और आपको समाज का कर्णधार मानता है। फिर भी आज एक शिक्षक के सामने, जैसे मैं हिंदी और संस्कृत का प्राध्यापक हूँ, तो मेरे सामने जाहिर सी बात है कि इंग्लिश एक चुनौती होगी। तो अब आप सोचिए कि कंप्यूटर चलाना एक चुनौती है, ट्रक चलाना चुनौती है, बस चलाना चुनौती है, ऐसे विभिन्न कार्य क्षेत्र हैं। फिर भी आज की बढ़ती उपयोगिता में हमें कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। तो इस विषय के माध्यम से मैं आपको अब प्रेरित करता हूं कि आप कंप्यूटर से वंचित ना रहें। यह भी एक आज की महती आवश्यकता है। तो यहाँ व्यावसायिकता का मतलब है कि आदान और प्रदान, चाहे वह किसी वस्तुओं का हो, चाहे वह ज्ञान हो, इनका ईमानदारी से होना चाहिए। और तीसरा शब्द है कैपेसिटी अर्थात क्षमता। क्षमता, देखिए, क्षमता प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है और प्रत्येक व्यक्ति के पास बुद्धि लब्धि भी अलग अलग होती है। और हमारे शास्त्र में कहा गया है मानसिक स्थिति के बारे में कि मुंडई मुंडई मतिर भिन्न, जितने मस्तिष्क उतने तर्क, उतने तरह की बुद्धि। तो क्षमता का आशय है, एक पहलवान है जिसके पास शारीरिक क्षमता और शारीरिक क्षमता को लगाने की दृढ़ इच्छा शक्ति। दूसरी है दौड़ने की, वह भी शारीरिक क्षमता है। इसी तरह अन्य कार्य, क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, ये खेल सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है। इसलिए पूर्वाग्रह नहीं है कि ये प्रशिक्षुओं में कहीं कोई लैंगिक भेद किया जा रहा है, नहीं, ये सब के लिए है। आज हमारा खेल जगत हो, संगीत जगत हो, गायन जगत हो, वादन जगत हो, या स्पीकिंग का, मोटिवेशनल का, प्रत्येक क्षेत्र मुझे लगता है कि विकसित हो चुका है। बस हमें वहाँ पहुँचने की ज़रूरत है। तो आइए क्षमता के बारे में जानते हैं। क्षमता हमारे जो आचार्य लोग हुए हैं उन्होंने 3 तरह की बताई है, एक प्रतिभा, एक व्युत्पत्ति और एक अभ्यास। माने 3 तरह की क्षमता व्यक्ति के पास होती है। प्रतिभा जो गॉड गिफ्टेड होती है, व्युत्पत्ति जो शास्त्रों को पढ़ने के बाद, पुस्तकों को पढ़ने के बाद, किसी व्यक्ति विशेष के मोटिवेशन के बाद जो व्यवहार परिवर्तन होता है, जो जीवन में उपयोगिता आती है, उस उपयोगिता का प्रयोग करने की क्षमता विकसित होती है। एक वो, और एक जो प्रयास करने से, अभ्यास करने से, निरंतरता से, लगे रहने से, वह कैपेसिटी होती है। तो कैपेसिटी विभिन्न प्रकार। अब उदाहरण देना चाहें, एक मैकेनिक, इंजीनियर जो अभियंता होता है, और एक मैकेनिक होता है जिसको आप देखें तो चौराहों पर, गली मोहल्लों में मोटरसाइकिल का मैकेनिक, साइकिल का मैकेनिक, या अन्य किसी और भी चीज़ों का या वस्तुओं के पुनः निर्माण अर्थात रिपेयरिंग, ठीक कर देना। तो ये सारी अलग अलग क्षमताएं। लेकिन यहाँ उद्देश्य क्या है कि एक शिक्षक की क्षमता क्या होनी चाहिए। तो एक शिक्षक की क्षमता में शारीरिक, मानसिक,
सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक, बौद्धिक, राजनैतिक, तार्किक, ऐसे विभिन्न क्षेत्र, आर्थिक, सब जुड़ जाते हैं, क्योंकि वह एक विराट वृक्ष की तरह भविष्य में कार्य करने वाला होता है। अब आप उदाहरण लें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भाभा एटॉमिक सेंटर में भी रह चुके हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को देखिए, वो एक शिक्षक के रूप में कार्य किए, उपराष्ट्रपति हुए, राष्ट्रपति हुए। ये आपकी बौद्धिक, शारीरिक, अर्थात इसमें स्वास्थ्य का बड़ा रोल होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे ट्रेडिशनल पारंपरिक विषय हैं उनसे हट के बहुत अलग विषय है, जिसकी क्षमता, जिसकी अद्भुत रहस्य को हम सभी विद्यार्थियों को जानना होगा। तो ये आज का वीडियो इन्हेंस, प्रोफेशनल और कैपेसिटी तीनों के विषय में था। वीडियो लंबी होती जा रही है, वैसे मैं 40 मिनट का आदी हूँ बोलने के लिए, किंतु छोटे छोटे वीडियो में लेकर आने की कोशिश करूँगा। आज फ़िलहाल ये 17 मिनट का वीडियो बन गया और इसे आप पुनः 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप सभी प्रशिक्षुगण और ऐसे विषयों के जिज्ञासुओं को भी ऐसे वीडियो हिंदी साधना चैनल पर मिलने वाले हैं। आप सभी का सहयोग हो। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।